हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉस व्लॉग्स। यहाँ हम करते हैं फिनेंशियल अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी, एसएपी सीखो एंड मल्टी प्लेटफॉर्म फ्रंट एंड डेवलपर इंटरव्यू कॉन्सेप्ट्स। फ्रेंड्स, आज हमारी एसएपी सीरीज़ की पहली क्लास है। यहाँ हम एसएपी का इंट्रोडक्शन एंड एसएपी के कुछ बेसिक्स टॉपिक्स कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल को नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट करिए दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एसएपी एफआई ऑर्गेनाइजेशन, एसएपी एफआई ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में डिफाइन कंपनी कैसे बनाते हैं, डिफाइन कंपनी कोड कैसे बनाते हैं, असाइन कंपनी कोड टू कंपनी, डिफाइन बिजनेस एरिया, डिफाइन क्रेडिट कंट्रोल एरिया, असाइन कंपनी कोड टू क्रेडिट कंट्रोल एरिया। पहले हम ये सब क्या हैं बेसिकली जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ मैं एग्जांपल लेके बनाया है। ये है हमारी मेन कंपनी जॉस टेक्नोलॉजीज। इसके जो कंपनी से ये है वो कंपनी कोड। जॉस टेक्नोलॉजी मेन कंपनी हो गया, तो हम मेंटेन करेंगे इस कंपनी का कंपनी कोड्स मेंटेन करेंगे। और लास्ट फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के बाद इस कंपनी अकाउंट्स को मर्ज करके इसमें कंपनी से चेक कर सकते हैं। दूसरा आ रहा है हमारा दोस्तों बिजनेस एरिया। बिजनेस एरिया इज नथिंग बट ब्रांचेस ऑफ द सिटीज, मेन सिटीज हैदराबाद, आंध्र प्रदेश एंड बैंगलोर। दिस इज ओनली यूज्ड फॉर इंटरनल रिपोर्ट पर्पस ओनली। इसका मेन स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स होता है दोस्तों अकाउंटिंग सिस्टम जो भी है हम स्टैंडर्ड इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं दोस्तों एसएपी में। फिनेंशियल ईयर एक एक क्लाइंट का एक एक फिनेंशियल ईयर होता है दोस्तों। जैसा इंडिया का होता है अप्रैल टू मार्च स्टैंडर्ड होता है दोस्तों, और ये दूसरा अक्टूबर टू सितंबर, यूरोपियन क्लाइंट जुलाई टू जून, ऑस्ट्रेलियन क्लाइंट जन टू दिसंबर, अमेरिकन क्लाइंट ये जो कैलेंडर ईयर होता है उसको V3 का ज़रूरत ही नहीं पड़ता दोस्तों। V3 इज़ नथिंग बट फिनेंशियल वेरिएंट, जिसको मैं आगे पढ़ाऊँगा। हम जब चार्ट ऑफ अकाउंट पढ़ेंगे उस टाइम में मैं समझाऊंगा आपको चार्ट ऑफ अकाउंट क्या होता है एसएपी में। अकाउंटिंग सिस्टम, दूसरा फिनेंशियल ईयर, तीसरा हमारा आ रहा है दोस्तों करेंसी हम स्टैंडर्ड करेंसी रहता है इंडिया का, जो INR है वो स्टैंडर्ड करेंसी हो जाता है दोस्तों। इसको हम कंपनी कोड करेंसी और आल्सो लोकल करेंसी भी बोलते हैं। लैंग्वेज स्टैंडर्ड इंग्लिश लैंग्वेज होता है दोस्तों इंडिया का। आज हम एसएपी में ये टॉपिक कवर करेंगे दोस्तों। इसको हम एसएपी में डिफाइंड कंपनी कैसे बनाते हैं, मेन कंपनी जो है जॉस टेक्नोलॉजी, वो हम एसएपी में कैसे बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करेंगे। पहले हम एसएपी में आते हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। लॉगिन पे क्लिक करना है दोस्तों। यहाँ पे हमारा यूज़र नेम, पासवर्ड हमारा जो भी होगा वो डालना पड़ता है दोस्तों। लॉगिन लैंग्वेज है हमारा इंग्लिश, इसको हम एसएपी में EN से डिफाइन करते हैं।
SAP का इनिशियल स्क्रीन ऐसा रहता दोस्तों। तो जब सबसे पहले हम क्या करना है दोस्तों, डिफाइन कंपनी, इसको हम पहले लॉन्ग मेथड से जाएंगे। तो जाने से पहले हम फर्स्ट SPRO टाइप करते हैं। यहाँ पे SAP रेफरेंस IMG, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, डेफिनेशन, फिनेंशियल अकाउंटिंग, और यहाँ पे आना है डिफाइन कंपनी। ये इमेज एक्टिविटी बटन पे क्लिक करना दोस्तों। तो जब भी स्क्रीन में अंदर एंटर होगा तो यहाँ पे क्लिक करते हैं डिफाइन कंपनी पे। डिफाइन कंपनी पे क्लिक करने के बाद हम बनाना है मेन कंपनी। तो फर्स्ट न्यू एंट्रीज पे जाते हैं दोस्तों। यहाँ पे कंपनी का नाम डालते हैं दोस्तों। मेन जो हमारा कंपनी है ज़ास टेक्नोलॉजी, जो ये हमारा कंपनी ज़ास टेक्नोलॉजीज। तो दोस्तों ज़ास टेक, ज़ास टेक, पूरा नाम डालते हैं दोस्तों, ज़ास टेक्नोलॉजीज। तो सर्च में वही नाम डालेंगे हम। यहाँ पे जो डालना है वो दोस्तों मैं नहीं डाल रहा हूँ। कंट्री, लैंग्वेज, करेंसी INR। इतना होने के बाद हम कुछ नहीं करना दोस्तों, अभी सेव करना है इसको। जैसा सेव बटन होता है वर्ड और पावर पॉइंट एक्सेल में होता है दोस्तों, जैसे इधर भी सेम सेव बटन होता है, उसको हम इस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट हम जो कर रहे हैं एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, तो इसके अंदर हम जाके बेसिक सेटिंग्स, ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट को इस तरह से सेव करते हैं दोस्तों। ये सेव कर रहे हैं, डेटा वाज सेव्ड, हमारा मेन कंपनी क्रिएट हो गया दोस्तों। इतना होने के बाद बाहर आ जाना दोस्तों। नेक्स्ट स्टेप हमारा डिफाइन कंपनी कोड। हम टाइप करेंगे SPRO, SAP रेफरेंस IMG, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, डेफिनेशन, फिनेंशियल अकाउंटिंग, और यहाँ पे आ रहा हमारा एडिट, कॉपी, डिलीट कंपनी कोड। यहाँ पे इमेज एक्टिविटी क्लिक करना दोस्तों। तो ये लॉन्ग मेथड है दोस्तों, शॉर्टकट मेथड भी आपको मैं बता देता हूँ। तो पीछे चलते हैं, यहाँ पे \OX02 ये T कोड होता है शॉर्टकट कोड कंपनी कोड क्रिएट करने का। कंपनी कोड में आ गए दोस्तों। यहाँ पे आने के बाद न्यू एंट्रीज लेंगे दोस्तों। न्यू एंट्रीज लेने के बाद हमारा कंपनी कोड क्या है दोस्तों, हमारा कंपनी कोड है ZA16। ये जो मेन कंपनी होगा ज़ास टेक्नोलॉजीज, इसका जो कंपनी कोड है ज़ास Q एंड ज़ास 16
ZA16। तो हमारा कंपनी कोड है ZA16। पूरा नाम डालते हैं दोस्तों, ZA16 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सिटी है हैदराबाद, कंट्री है IN, करेंसी INR, लैंग्वेज IN। सेव करने के बाद और एक स्क्रीन ओपन होगा दोस्तों। यहाँ पे हम डालना पड़ेगा टाइटल के साथ कंपनी नेम, इसे टाइप कर लेते हैं ZA16 इंडिया लिमिटेड। सेट पे हमारा क्या नाम आना चाहिए दोस्तों, ZA16 जो भी इधर फिल करना है आप फिल कर सकते हैं, मैं नहीं फिल करना। जो कंट्री है हमारी इंडिया, रीजन पर्टिकुलर रीजन है तेलंगाना का, तो मैं डाल रहा हूँ आंध्र प्रदेश। तो आप जिसका स्टेट कोड है आपको डाल लेना। अब जो भी बाकी का डिटेल है आप डाल सकते हैं दोस्तों, मैं नहीं डाल रहा हूँ। मोबाइल नंबर डाल रहा है 9192434456। जो भी आप ईमेल आईडी है ईमेल आईडी डाल सकते हैं। इतना होने के बाद हम जब सेव करना है दोस्तों, सेव। डेटा वाज सेव्ड। डेटा जब सेव हो गया दोस्तों तो पीछे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा स्टेप है दोस्तों असाइन कंपनी कोड टू कंपनी। तो जो भी हम कंपनी क्रिएट करें दोस्तों, वो कंपनी से कंपनी कोड को असाइन करना है। तो चलते हैं SAP स्क्रीन में। लॉन्ग मेथड से जाएंगे दोस्तों। फर्स्ट SPRO SAP रेफरेंस IMD, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, असाइनमेंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। यहाँ पे आ रहा है दोस्तों असाइन कंपनी कोड टू कंपनी, तो इस पर क्लिक करना है दोस्तों। तो सेम स्टेप शॉर्ट मेथड से थ्रू कोड से /N0x16 आ गया दोस्तों। आने के बाद हम पोजीशन में जाना है। हमारा कंपनी कोड क्या था दोस्तों, ZA16 था। ZA16 से सेव कर लेता। ZA16 आ गया दोस्तों, दिख रहा है ZA16। ये है हमारा कंपनी कोड। ये इस कंपनी कोड से कंपनी को लिंक करते हैं दोस्तों। हमारा कंपनी क्या है, मेन कंपनी जाज टेक था। डालने के बाद इधर से सेव करते हैं दोस्तों। सेव, डेटा सेव हो गया। तो होने के बाद बैक जाएंगे दोस्तों। असाइन कंपनी को टू कंपनी हो गया। नेक्स्ट हमारा स्टेप है डिफाइन बिजनेस एरिया। तो चलते दोस्तों इस ऐसा करते हैं SAP स्क्रीन में। तो दोबारा से हम SPRO में जाएंगे। SPRO SAP रेफरेंस IMD, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, डेफिनेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। यहाँ पे डिफाइन बिजनेस एरिया दोस्तों दिख रहा है इसमें, तो इसमें क्लिक करते हैं। जो लॉन्ग मेथड है न्यू एंट्रीज, जो मैं आपको बताया लॉन्ग मेथड है। शॉर्ट मेथड से आएंगे हम। कंप्लीट बाहर जाना दोस्तों, /N0x03 आ गया दोस्तों।
न्यू एंट्रीज में जाएंगे। बिजनेस एरिया क्या था दोस्तों हमारा, हैदराबाद, एपी एंड बैंगलोर। हम डालते हैं इधर, डालते हैं एपी, डालते हैं बिजनेस एरिया फॉर एपी, बैंगलोर का भी एक बिजनेस एरिया बनाते हैं दोस्तों, बिजनेस एरिया फॉर बैंगलोर। तो इतना होने के बाद हम इसको सेव करते हैं दोस्तों, सेव, डेटा सेव हो गया। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है दोस्तों, पीछे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट स्टेप है दोस्तों डिफाइन क्रेडिट कंट्रोल एरिया। इसे भी हम फर्स्ट लॉन्ग मेथड से जाएंगे, तो फिर से दोबारा हम SPRO में जाएंगे, SPRO, SAP रेफरेंस IMG, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, डेफिनेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, डिफाइन क्रेडिट कंट्रोल एरिया। न्यू एंट्रीज, लॉन्ग मेथड है, शॉर्ट मेथड से बता देता हूँ आपको मैं। स्लैश एन, वो भी 45, न्यू एंट्रीज लेना दोस्तों। इसमें जो पहला आ रहा है दोस्तों क्रेडिट कंट्रोल एरिया, इसमें अब हम जो भी कंपनी कोड डाला है उसी क्रेडिट कंट्रोल एरिया रखते हैं दोस्तों, ZA16। करेंसी है हमारा INR। इसमें जो सेलेक्ट करना है तो प्री डिफाइन होता है दोस्तों, 000012 सेलेक्ट करना है दोस्तों। ओपन ऑर्डर वैल्यू एंड टाइम एक्सिस, डिलीवरी एंड बिल डॉक्यूमेंट वैल्यू, ये टाइप करना है दोस्तों। फिनेंशियल वेरिएंट होता है, फिनेंशियल वेरिएंट आगे सीखेंगे हम। तो इसको हम V3 करते हैं दोस्तों। V3 जो होता है वो स्टैंडर्ड होता है SAP का, तो हम उसी को लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे अप्रैल टू मार्च 4 स्पेशल पीरियड, इसको सेलेक्ट करना दोस्तों। इतना होने के बाद और कुछ भी नहीं करना दोस्तों, इसमें जस्ट सेव करना है इसको। सेव, डेटा सेव हो गया। पीछे आते हैं, पीछे आके यहाँ डालते हैं दोस्तों इसका डिस्क्रिप्शन, क्रेडिट कंट्रोल एरिया फॉर ZA16। सेम ही कॉपी कर लेते हैं दोस्तों नीचे को, क्रेडिट कंट्रोल एरिया फॉर ZA16, सेव कर देना दोस्तों, डेटा सेव। तो पीछे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है दोस्तों, असाइन कंपनी कोड टू क्रेडिट कंट्रोल एरिया दोस्तों। लॉन्ग मेथड से चलते हैं दोस्तों। फर्स्ट दोबारा हम SPRO में जाना है, SPRO, SAP रेफरेंस IMG, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, असाइनमेंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, असाइन कंपनी कोड टू क्रेडिट कंट्रोल एरिया। यहाँ पे पोजीशन पे क्लिक करना है दोस्तों। पोजीशन पे क्लिक करके हमारा कंपनी कोड सेट करना है। हमारा कंपनी कोड क्या है दोस्तों, ZA16। इंटर मारते हैं। इंटर करने के बाद इधर हमारा कंपनी कोड दिख रहा है दोस्तों, कंपनी कोड, कंपनी नेम। हमारा क्रेडिट कंट्रोल एरिया भी ZA16 है ना दोस्तों, तो ZA16 ही डालते हैं इधर। डालने के बाद सेव करते हैं दोस्तों। डेटा हमारा सेव हो गया, डेटा वाज सेव्ड। तो इस तरह से हम
एसएपी में पहले से का डिफाइन कंपनी कोड, असाइन कंपनी कोड टू कंपनी कोड, डिफाइन बिजनेस एरिया, डिफाइन क्रेडिट कंट्रोल एरिया, असाइन कंपनी कोड टू क्रेडिट कंट्रोल एरिया। तो हम एसएपी के पहला चैप्टर कंप्लीट करेंगे दोस्तों। मुझे आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अगले टॉपिक में हम मिलते हैं। थैंक यू।